ओम शांति। इस नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर पनवेल सेवा केंद्र की ओर से प्रस्तुत चैतन्य देवियों की झांकी। नवरात्रि के त्योहारों में सारे भारत में देवी माँ के भक्तों का जोश देखने को मिलता है। भक्तगण माँ की आवाहन करते हैं। पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की आधार है माँ। आज हमारे बीच आए हुए मेहमानों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। आज के हमारे मेहमान आदरणीय महिला बाल कल्याण सभापति मोनिका महानवर जी, आदरणीय नगर सेविका राजेश्वरी वालेकर जी, आदरणीय फिल्म इंडस्ट्री बिन्नी सबरवाल जी, आदरणीय ट्रैफिक पुलिस पनवेल के साधना पवार जी, भ्राता आयुफ अकुला जी, डॉक्टर अनघा जी, डॉक्टर अंजलि बहन जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये संस्था 1937 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय माउंट आबू में है। यह विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था है। भारत में 10,000 से अधिक इसके सेवा केंद्र हैं तथा विदेश में 137 देशों में सेवा केंद्र खुले हैं। ये संस्था यूएनओ व संयुक्त राष्ट्र की परामर्शदाता सलाहकार सदस्य भी है। यहाँ का उद्देश्य मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का तथा समाज में पुनः इसकी स्थापना करना। यहाँ अनेक प्रकार के क्लासेस कोर्सेस बिना मूल्य ही दिया जाता है। कहते हैं तमसो माँ ज्योति गमय, अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाओ। ज्ञान की रोशनी से मन का अंधकार दूर करते हैं। इसी बात का यह प्रतीक है। हर कार्यक्रम में सफलता के लिए ज्योति प्रज्वलन करते हैं। हमारे आए हुए मेहमानों से अनुरोध है, सभी मिलकर ज्योति प्रज्वलन करेंगे। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस देवी माँ के चरणों में। आए हुए मेहमानों से अनुरोध करते हैं, आओ हम सभी मिलकर देवी माँ की आरती करेंगे। तुमको निश दिन धावत, तुम
हमारा भारत देश आध्यात्मिक प्रधान देश है, इसलिए भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक त्यौहार मनाते। दीपावली, दसरा, ऐसे ही नवरात्रि महोत्सव भारतवासी बहुत ही उमंग उत्साह के साथ मनाते रहते हैं कि जिन दिनों में 9 देवियों का पूजन किया जाता है, उनकी महिमा की जाती, आरती करते हैं, जागरण करते हैं और उन देवियों से वरदान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। परंतु हमने कभी सोचा कि इन देवियों ने किस आधार पर ऐसे देव पद की प्राप्ति की? उन्होंने कौन सा ऐसा पुरुषार्थ किया जो ऐसे पूज्य बने? और किसने उनको ऐसा बनाया? तो जानिए, इन देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है। शिव परमात्मा ने इन देवियों को ऐसा लायक बनाया। जब जब सृष्टि पर अज्ञान का अंधकार हो जाता, तब ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो जिन नारियों ने ज्ञान को यथार्थ समझकर, परमात्मा को यथार्थ जानकर, परमात्मा पिता से अपना बुद्धि योग लगाकर सर्वशक्तिवान परमात्मा से अपने जीवन में शक्तियाँ प्राप्त की, और इन शक्तियों का यादगार एक एक देवी के रूप में उनका पूजन किया जाता है। जैसे अम्बा देवी कि जिसने परमात्मा से योग युक्त होकर अपने जीवन के अंदर सर्व प्राप्तियाँ की, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उसने अपने जीवन के द्वारा औरों की भी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश दिया। औरों को भी वरदान देकर उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाया। इसलिए सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली यह अम्बा देवी है। दूसरी देवी दुर्गा माता कि जिसने अपने जीवन को दुर्गम ऐसी नैया को परमात्मा को साथ रखकर पार कर दिया। परमात्मा शक्ति से अपने जीवन से दुर्गुणों को हटाकर अपने जीवन के अंदर दिव्य गुणों को धारण किया कि जिसकी सवारी शेर के ऊपर दिखाई जाता है। शेर जैसी असुरी वृत्तियों को उसने अपने जीवन से नष्ट किया और शक्तिशाली बन गई। तो शक्तिशाली का प्रतीक, निर्भयता की शक्ति का प्रतीक उसकी शेर के ऊपर सवारी दिखाई जाती है। दूसरी देवी सरस्वती देवी कि जिसने ज्ञान सागर परमात्मा से सत्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में धारण किया और अपने मुख के द्वारा ज्ञान की वीणा बजा के औरों को जीवन जीने की प्रेरणा दी। जो विद्या से भरपूर ऐसी विद्या की देवी सरस्वती कि जिसका वाहन मोर दिखाया जाता, तो एक पवित्र बुद्धि का एक प्रतीक है। और देवी काली माता कि जिसने सदैव परमात्मा को साथ रखकर अपने कलंकों को मिटाया, अपने जीवन से असुरी वृत्तियों को नष्ट करके, खत्म करके, असुरी वृत्तियों के ऊपर, मनोविकारों के ऊपर भयंकर रूप दिखाकर उनको नष्ट किया। इसलिए वह असुर संहारिणी काली माता कहा जाता है। लक्ष्मी देवी कि जिसकी हर व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं। इनने परमात्मा से ज्ञान धन प्राप्त करके अपने जीवन को संपन्न बनाकर औरों को भी ज्ञान धन का दान करके भविष्य में वह विश्व महारानी लक्ष्मी बन जाती है, जिसका वाहन, जिसका आसन कमल आसन है।
कमल आसन माना घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान अपने जीवन को पवित्र बनाने का। तो जिन नारियों ने परमात्मा संग में रहकर अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाया, पवित्र बनाया, वह है लक्ष्मी देवी, साथ साथ उमा, कि जिसने परमात्मा जो खुशियों का सागर है उसकी सदैव याद में रहकर अपने जीवन को सदा उमंग उत्साह भरा, जो उमंग उत्साह देने वाली उमा, जिसको पार्वती भी कहा जाता है, कि जिसने शिव को प्राप्त करने के लिए सच्ची सच्ची तपस्या की थी। साथ साथ देवी संतोषी माता, परमात्मा सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों का भंडार है। परमात्मा को प्राप्त करने से उससे सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण प्राप्त करके अपने जीवन को संतुष्ट बनाया और अपने संतुष्ट जीवन के द्वारा औरों को भी संतुष्ट बनाया। ऐसे सर्व को संतुष्ट करने वाली ये संतोषी माता है कि जिसने अपने जीवन के अंदर दिव्य गुणों को भरपूर करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। जैसे परमात्मा से योग युक्त होकर योग बल के आधार पर, ज्ञान बल के आधार पर, पवित्रता के बल के आधार पर इन देवियों ने ऐसा उच्च पद प्राप्त करके पूजनीय बनी, तो आप भी वर्तमान समय स्वयं को जानो, परमात्मा को जानो और परमात्मा से योग युक्त होकर फिर से अपना जीवन आप भी इन देवियों के समान उच्च बना सकते हो। यही नवरात्रि के दिनों में हम अपने जीवन के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। ओम शांति। आए हुए मेहमानों से अनुरोध है, देवी माँ के दर्शन के बाद देवी माँ के चरणों में अपनी भावनाओं को, शुभकामनाएं कुछ शब्दों में रखेंगे। नवरात्र की मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा दुर्लभ दृश्य देखने को साधारण जीवन में मिलता नहीं है। तो शकुंतला देवी जी, अंजनी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, तारक सबकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मुझे नहीं लगता अभी कोई है। तो इसलिए सबको मैं अपने मन से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना आपने सम्मान दिया। थैंक यू। नमस्कार। आज देख के तो इतना लग रहा है कि सचमुच इधर ही देवियाँ अवतार हुआ गया है। हमेशा ब्रह्म कुमारी तारा दीदी का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, ऐसा लगता है साक्षात इधर ही स्वर्ग है। और वो हमें कौन सा भी कार्यक्रम रहेगा हमें यहाँ पे बुलाते हैं। आप सबको नवरात्रि की शुभेच्छा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये सब देखते ही रहो, ऐसे नजर ही नहीं हट रही है, क्योंकि ये दृश्य पहली बार देखा है हमने। हर जगह देखा है, लेकिन माता का मंदिर ऐसे मूर्ति रहती है, लेकिन आज सच में हमारी ही जो महिला है वो देवी बनके जो सच्ची देवी है, ऐसा लग रहा है। ठीक, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबको आप वापिस एक बार नवरात्रि की शुभेच्छा। थैंक यू। मैं आप सभी उपस्थित महिलाओं को सर्वप्रथम जो शारदीय नवरात्र है उसकी शुभकामना देती हूँ। और आज यहाँ जो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की हम सभी मेरी बहनों ने इतना सुंदर दृश्य सादर किया है, उसके लिए उनका सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने आज यहाँ पे महिलाओं का मतलब महिला, हर एक महिला के अंदर ये सब देवियों के रूप होते ही है। और आज उन्होंने जो सामने साक्षात प्रकट किए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना सुंदर आज यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है। और यही मतलब देवियों की वजह से हमें ताकत मिलती है, हमें सुरक्षा मिलती है। हम हमारे जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, उनके लिए हमेशा उनका हमें मार्गदर्शन मिलता है और हम हमेशा कार्य करने के लिए अच्छी तरह से ऊर्जा से तैयार होते हैं।
और आज यहाँ पे एक और मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से सभी और महिलाओं के लिए करना चाहती हूँ कि अभी राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर से मिशन कवच कुंडल जो अपना कोविड वैक्सीन का जो कार्यक्रम मतलब चालू किया है, तो कल 11 अक्टूबर है, तो 11 अक्टूबर को सिर्फ महिलाओं के लिए हमारे पनवेल क्षेत्र में जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए कोविड वैक्सीन का उपलब्ध किया गया है महिलाओं के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने उस सुविधा का लाभ लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि महिला सुरक्षित रहेगी तो परिवार ठीक रहेगा। एक दिन भी हम लोग बीमार पड़े तो पूरा परिवार का हमारा काम पूरा ठप्प हो जाता है। तो इसलिए महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा जो भी बाकी रहे तो उन्होंने उस वैक्सीन का लाभ उठाना चाहिए। और आज यहाँ पे आप सभी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सुंदर दृश्य और इस कार्यक्रम का सहभाग में हिस्सा लेने का मौका मुझे दिया, तो इसलिए मैं आप सभी का प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की सभी महिलाओं का और मेरी भगिनियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सध्या सर्वत्र शारदीय नवरात्राचा सण मोठ्या आनंदाने भक्तिभावाने साजरा केला जातो। आजही आपण इथे सगळेजण जमलोय ते प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालयाच्या पनवेल सेंटर तर्फे चैतन्य देवियों की झांकी हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। त्यासाठी नवरात्रात आपण सर्वजण 9 देवींची पूजा करतो, त्यांच्या समोर अखंड नंदादीप ठेवत ठेवतो, कलशाची स्थापना करतो, कन्यापूजन करतो, व्रत नियम उपवास करतो। ह्या सगळ्या विधींमागे एक आध्यात्मिक भाव आहे। नवरात्रात ज्या 9 देवींची पूजा आपण करतो त्या आहेत शिवशक्ती। परमपिता परमात्मा शिवबाबा ह्या शिवशक्तींच्या द्वारे आपल्या बुद्धिरूपी कलशामध्ये ज्ञानरूपी अमृत भरत असतो आणि त्याद्वारे आपल्या अज्ञाचा दीपक निरंतर प्रज्वलित ठेवत असतो। नवरात्रात जे व्रत नियम उपवास केले जातात ते मनाची शक्ती वाढवण्यासाठी असतात। देवींच्या अष्टभुजा ह्या अष्टशक्तींचं प्रतीक आहे। आत्म्याच्या या अष्टशक्ती केवळ शिवबाबाशी योग लावल्यानेच माणसाला प्राप्त होऊ शकतात। ह्या अष्टशक्तींद्वारे आपण आपल्यातील कामक्रोधादी विकारूपी रात्रीवर, कामक्रोधादी विकारूपी असुरावर विजय मिळवून खऱ्या अर्थानं विजयादशमी म्हणजे दसरा हा सण साजरा करू शकतो। नवरात्रात जे कन्यापूजन केलं जातं ते पवित्र अश्विन शुद्ध महीने में नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। इस नवरात्रि उत्सव में 9 दिन हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। देवी माँ स्त्री शक्ति का प्रतीक है। हमारे प्यारे बाबा परमपिता परमात्मा शिव बाबा, उन्होंने भी स्त्री शक्ति अथवा शिव शक्ति की महिमा का वर्णन गाया हुआ है। पनवेल ब्रह्म कुमारी सेंटर की तरफ से आदरणीय तारा दीदी और शकू दीदी, इन्होंने चैतन्य देवियों की झांकी, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। मेरी तरफ से इस कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांती। माझं नाव हरी भक्त आहे। मला या ठिकाणी पहिला तर आमंत्रित केलं त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि आपण जी झाकी बनवली आणि त्याचा दर्शन घेण्याची संधी मला भेटली हे माझं मी भाग्य मानतो। त्याबद्दल प्रज्ञा मॅडम असतील आणि देवी असतील त्यांनी जे पण हा उपक्रम केला मी असं कधीच कुठेच पाहिलं नव्हतं की माझे पहिल्यांदा मी असं पाहिलेलं आहे। आणि दीदींनी जे माहिती दिली ती माहिती सुद्धा मला पहिल्यांदाच मिळाली आहे आणि त्याबद्दल मी आभारी आहे। सांगण्याचं एवढंच की आपण इथे बोलवलं तर असं म्हणता येईल की आपला योग लिहावा लागतो। असं कोणी साधारण माणूस अचानक येत नसतो, एक योग लिहून यावं लागतं आणि त्या योगमध्येच आपल्याला दर्शन भेटतं असं मला वाटतं। त्यामुळे आज जी संधी मिळाली त्याबद्दल मी परमात्माचे सुद्धा आभार मानतो की त्यांच्यामुळे ती संधी मला मिळू शकली आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतो की मला इथे बोलवलं आणि ही संधी दिली त्याबद्दल। आज का हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे है। हमारे आज के मेहमानों को आदरणीय तारा दीदी जी भेंट सौगात प्रसाद देंगे।
कहते हैं सूरज के उजाले के साथ मिटता अंधेरा, फैलते आशाओं की किरण, वैसे ही जगमगा उठे कार्यक्रम जब हुआ आप जैसे मेहमानों का आगमन, आप जैसे मेहमानों का आगमन। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी का दीदी जी की तरफ से, हम सभी की ओर से आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you.